पर साडे नाल बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया गया मेरे नाल। मैनू इत्थों खड़िया दुबईयों ब्राज़ील, फिर उन्होंने मैनू कहते कि तेनू थलड़ी डोंकी ही जाना पैना है। मेरे साथ 104 भारतीय थे। बहुत ठेस पहुँचाई हमारे मन को, जो उन सरदारों की दस्तार उतारी ना, बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची हमारे। एक मेरे पीछे वाला ग्रुप था हरियाणा का, वो बोलते थे कि एक को हार्ट अटैक आके। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालते ही वहां के प्रशासन ने अवैध प्रवासियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। साथ ही भारतीय समेत तमाम दुनिया भर के देशों के लोग अब अमेरिका से डिपोर्ट किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भारत के 104 लोगों को लेकर अमेरिकी विमान अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचा, जिनमें 25 महिलाएं और 12 बच्चे थे। डिपोर्ट होने वालों में से ज्यादातर लोगों की उम्र 30 साल से कम है। ये अच्छे भविष्य का सपना लेकर अमेरिकी धरती पर पहुंचे तो थे, लेकिन वहां से वापस लौटा दिए गए। पंजाबियों में विदेश जाने का अच्छा खासा क्रेज है, लेकिन अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए पंजाब के 30 लोगों की दर्द भरी कहानी सुनकर हर कोई स्तब्ध है। डंकी रूट के जरिए गए लोगों ने ऐसी यातनाएं झेली हैं जो उन्हें जिंदगी भर याद रहेंगी। ऐसे ही एक शख्स अमृतसर के रहने वाले दलेर सिंह भी हैं। बुधवार को 104 भारतीयों के साथ भारत लौटे हैं। मिनी बस चलाने वाले गांव सलेमपुर के दलेर सिंह गांव के नजदीक स्थित कोटली के एजेंट सतनाम सिंह के झांसे में फंसकर अमेरिका गए थे। यहां एजेंट को अमेरिका जाने के लिए 60 लाख रुपए दिए गए थे, जबकि उसकी बात 45 लाख रुपए में हुई थी। एजेंट ने दलेर सिंह को ब्राजील में किडनैप करवा दिया और 15 लाख रुपए की मांग परिवार के समक्ष रख दी। सानू इत्थों एजेंटां ने बड़े भरोसे नाल खड़िया कि तुहानू 1 नंबर 'च खड़ांगे USA, पर साडे नाल बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया गया मेरे नाल। मैनू इत्थों खड़िया दुबईयों ब्राज़ील मैनू बिठाया उन्होंने 1-2 महीने। उन्होंने मैनू कहा कि तेरा USA का इत्थों वीज़ा लवावांगे फिंगर करा के, पर 1-2 महीने बिठाया। उन्होंने कहा कि ये नहीं, हुण गेम ये बंद हो गई इत्थों साडी सैटिंग। ते पर सैटिंग उन्हों की कोई नहीं। उन्होंने मैनू झूठ मार के इत्थों खड़िया, क्योंकि मैं उन्हों का शिकार हो गया, झूठे का शिकार हो गया। ते फिर उन्होंने मैनू कहते कि तेनू थलड़ी डोंकी ही जाना पैना है पनामा। सर, आप वहाँ पर अमेरिका कब पहुँचे और आपको कब हिरासत में लिया? मैं 15 जनवरी ने पहुँचे। तभी आपको हिरासत में ले लिया? हाँ जी, उस दिन ही लिया जाए। तो फिर कितने दिन उन्होंने अपनी जेल में रखा? मैनू 20 दिन रखा जी। जब आप वापस आए तो फ्लाइट में हालात कैसे थे, क्योंकि आपके साथ और भी बहुत सारे भारतीय थे, उनको जैसे तस्वीरों में देखा गया कि जंजीरों से लगाई गई थी? हाँ जी, मेरे साथ 104 भारतीय थे जी। उनमें औरत भी थी, मर्द भी थे, ते अंडर एज बच्चे भी थे। अंडर एज बच्चों को नहीं लगाया हथकड़ी, पर उन लोगों ने एक बहुत ठेस पहुँचाई हमारे मन को, जो उन सरदारों की दस्तार उतारी ना, बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची हमारे को। पर उन लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए। आपको कारण बताया कि क्यों जंजीरें पहन जा रही? नहीं, वो कुछ नहीं बताते थे। तो फिर फ्लाइट में आप 2 से 3 दिन रहे, तो कैसे आपको खाने का सामान मिलता? खाना देते थे, प्रॉपर में देते थे, लेज देते थे, एप्पल देते थे, दूध देते थे, फ्रूट ही देते थे। जितने लोगों को पकड़ा गया 104 लोगों को, क्या आप आपस में एक दूसरे को जानते थे? नहीं। जी। तो जब आप डोंकी लगा रहे थे तब वहाँ पर किसी की मृत्यु भी हुई थी आपके ग्रुप में, या आपने कोई लाश देखी? नहीं, मेरे ग्रुप में नहीं थी। एक मेरे पीछे वाला ग्रुप था हरियाणा का, वो बोलते थे कि एक को हार्ट अटैक आके उसकी। जी। तो अभी क्या भविष्य में कभी ट्रंप सरकार बदलने के बाद विदेश जाना चाहेंगे? जाना चाहेंगे, पर अभी भी 1 नंबर पे गए थे, पर हमारे से धोखा हो गया। पर जाना चाहेंगे, पर 1 नंबर से जाना चाहेंगे। सरकार से क्या अपील करते हैं? सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ, हमारी कुछ ना कुछ हेल्प की जाए, जहाँ हमारे को कोई नौकरी हमारे को इधर दी जाए कि हम विदेश ना जाएं। मेरे को नहीं, सबको इधर ही नौकरी दी जाए, जो आदमी जिस हिसाब से पढ़ा है। दलेर सिंह बताते हैं कि मेक्सिको से होते हुए तेजवाना बॉर्डर पहुंचे और वहां से उनकी अमेरिका में एंट्री हुई। ये 20 दिन उनकी जिंदगी के सबसे खतरनाक दिन थे। खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। कई दिनों तक तो बिना खाना खाए ही पनामा के जंगलों में उन्हें गुजारने पड़े। कई बार तो पानी भी नहीं मिला।
फिलहाल 20 दिन अमेरिकी कैंप में रहने के बाद भारत लौटे दलेर सिंह अब उस फर्जी एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और ऐसी ही कहानियां उन तमाम लोगों की भी हैं जो अब भारत भेज दिए गए हैं या अभी इसी डर में वो जी रहे हैं कि अमेरिकी सरकार कब उन्हें पकड़कर वापस डिपोर्ट कर देगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।